हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल रिड्सवर्स। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है होओपोनोपोनो टेक्निक। थोड़ा मुश्किल है ये बोलना, होओपोनोपोनो टेक्निक। पहले तो मुझे बहुत मुश्किल आती थी इसे बोलने में, बट नाउ आई एम यूज्ड टू इट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये टेक्निक क्या होती है? बेसिकली इट स्टार्टेड फ्रॉम द हवाई एंड ये हवाईन टेक्निक होती है। इट इज़ फॉर द करेक्शन ऑफ द इंटरनल प्रॉब्लम्स। जो भी हमारे अंदर चल रहा होता है, कुछ नेगेटिव इमोशंस या समथिंग लाइक दैट, इट्स बेसिकली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या होता है कि इफ़ यू हैव इमोशनल बैगेज, इफ़ यू आर फीलिंग ट्रॉमेटाइज्ड बिकॉज ऑफ समथिंग, कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है पास्ट में जिसकी वजह से ना आप बहुत हैवी फील करते हो, आपको अच्छा नहीं लगता अपने अंदर से, तो दिस टेक्निक इज फॉर दोज पीपल जो कि खुद से अभी नेगेटिव हैं और नेगेटिव सिचुएशन में रहते हैं ज़्यादातर, और वो पॉजिटिव फील नहीं करते फॉर सम टाइम। तो उन लोगों के लिए टेक्निक है सो दैट दे कैन फॉरगिव देमसेल्व्स। इट्स बेसिकली द रिकंसिलिएशन ऑफ योर इंटरनल सोल एंड बेसिकली आप इसमें प्रे करते हो टू गॉड सो दैट, और यू कैन से यूनिवर्स, सो दैट आपके अंदर की जो प्रॉब्लम है वो हील हो जाए। तभी जाके आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है लेकिन आप इंटरनली इतने नेगेटिव हो, आप हमेशा नेगेटिव सिचुएशन से अट्रैक्ट करोगे, आप चाह कर भी कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो ये छोटी सी प्रेयर होती है सो दैट आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसमें कोई रुकावट ना आए और आप ये प्रेयर करके थोड़े बहुत कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाते हो। तो इस प्रेयर में करते क्या है? बेसिकली इसमें कुछ फ्रेजेस बोले जाते हैं, कुछ वर्ड्स बोले जाते हैं जो कि बहुत पावरफुल होते हैं, जो कि हम डेली टाइम में यूज करते हैं, बट हमें कभी एहसास नहीं होता कि उसके क्या पावर्स हैं। जब तक कि हम ये टेक्निक ना कर लें यूज अपनी लाइफ में, तब तक हमें फील नहीं होगा कि हम ऐसे ही रैंडमली किसी को आई लव यू बोल देते हैं। हम अपनी मम्मा को, डैड को या अपने फ्रेंड्स को बोल देते हैं या किसी को भी बोल देते हैं आई लव यू, बट हम उसे कभी फील करते हैं कि इमोशंस के साथ। लेकिन अगर आप ये टेक्निक करोगे, होओपोनोपोनो टेक्निक करोगे, तो आप फील करोगे व्हेन यू आर सेइंग आई लव यू, यू विल फील दैट इमोशन इनसाइड यू। Okay, so what you need to do in this technique is you have to say 4 sentences, or you can say words, or you can say phrases. Basically इसमें mostly आपको words बोलने हैं और कुछ short sentences बोलने हैं जो कि आपका लाइक मंत्र टाइप का होगा for you। ऐसे तो हमारे लिए छोटे से सेंटेंसेस बहुत रैंडम होते हैं, बट इस टेक्निक में इसे मंत्र बोला गया है। ये एक मंत्र है। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, कोई मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र, तो वैसे ये भी आप मान सकते हो कि ये एक मंत्र टाइप का चीज है। ऑल्दो ये नॉर्मल वर्ड्स हैं जो हमारी नॉर्मल लाइफ से बिलोंग करते हैं, बट स्टिल दे कंटेन सम काइंड ऑफ वेटेज इन आवर लाइव्स। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दीज वर्ड्स इन दिस टेक्निक। तो सबसे पहला सेंटेंस जो आपको बोलना है इज दैट आई एम सॉरी। यू हैव टू से सॉरी फॉर योर एक्शंस। आपको सबसे पहले माफी मांगनी है। क्यों मांगनी है माफी? क्यों मांग रहे हो आप माफी? मैं अभी बताती हूँ। आप माफी इसलिए मांग रहे हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन में जो भी रुकावट आ रही है, आपकी नेगेटिविटी की वजह से आप इतना नेगेटिव फील कर रहे हो, तो आप यूनिवर्स को इन शॉर्ट सॉरी बोल रहे हो, इस ब्रह्मांड को सॉरी बोल रहे हो कि आपने अपने इंटरनली इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी है खुद के लिए। वो आपने खुद के लिए ही कर रखी है। आप इतने नेगेटिव स्टेट में हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है, किसी और ने आपको नेगेटिव नहीं किया है। मैंने आपको हमेशा बताया कि बाहर के वर्ल्ड से ना इंटरनल का कोई लेना देना नहीं है। जो बाहर का मटेरियल वर्ल्ड है उससे हमारी सोल का कोई लेना देना नहीं है। पूरा हमारे हाथ में है, हमारे कॉन्शियसनेस के हाथ में कि हम कैसा फील करते हैं। तो अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हैं इनसाइड, तो ये सब कुछ आपने क्रिएट किया है एक्चुअल में। You are manifesting negative situations in your life. That's why you are saying sorry to the universe कि आपने ये सब अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में। तो उसके लिए आप माफी मांग रहे हो, आप सॉरी बोल रहे हो, आप गॉड से सॉरी बोल रहे हो, आप उन लोगों से भी सॉरी बोल रहे हो जिनको आपने हर्ट किया है, और आप अंदर एक बैगेज लेके चल रहे हो जिसकी वजह से आपको ये रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। आप अपने आप को करेक्ट कर रहे हो कि आपने कहाँ गलती की थी, उसके लिए आप सॉरी बोल रहे हो, इंटरनली बोल रहे हो। ओके, आपको सुनाना नहीं है, किसी को जाके नहीं बोलना है आई एम सॉरी, नहीं, अपने अंदर बोलना है। ओके, सो द सेकेंड थिंग इज दैट प्लीज फॉरगिव मी। अब आप क्यों बोल रहे हो फॉरगिव मी? आपने आई एम सॉरी बोला। ओके, अब यू आर आस्किंग फॉर द आंसर, यू आर आस्किंग द यूनिवर्स टू फॉरगिव यू। आपने आई एम सॉरी बोल दिया कि मुझे माफ कर दो। आपने ऐसा बोला है यूनिवर्स को कि अब मुझे माफी चाहिए, आप मुझे प्लीज माफ कर दो, आई एम सॉरी। तो आप कह रहे हो यूनिवर्स को कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से जो गलतियां हुई हैं और जितना अनग्रेटफुल रहा हूं मैं पिछले कुछ दिनों में, उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूं, तो प्लीज मुझे माफ कर दो।
आप माफी मांग रहे हो और बदले में आंसर बोल रहे हो कि यूनिवर्स आप मुझे बताओ क्या मुझे माफ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, मेरे से गलती हो गई है तो आप प्लीज मुझे माफ कर दो। आप आस्क कर रहे हो यूनिवर्स से कि वो आपको माफ कर दे। तो ये माफी मांगना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये दोनों जो मैंने आपको सेंटेंसेस बोले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टेक्निक का, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आप यूनिवर्स से सॉरी बोलो। यूनिवर्स इज नथिंग बट यू ओनली। तो आप खुद से ही सॉरी बोल रहे हो, खुद को ही फील करा रहे हो कि आपसे जो गलतियां हुई हैं उसके लिए आप शर्मिंदा हो, लेकिन आगे से आप ऐसा नहीं होने दोगे, आप पॉजिटिव रहोगे और पॉजिटिव चीजों पे ध्यान दोगे। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो मेरी फेवरेट स्टेटमेंट है एंड दैट इज थैंक यू। अच्छा, अब आप थैंक यू क्यों बोल रहे हो? वेल, हम सबको पता है कि जो ग्रैटिट्यूड होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। तो यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट यू आर गोना अट्रैक्ट इन द फ्यूचर। तो आप उसके लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो रहे हो और यूनिवर्स को बोल रहे हो कि अब मैंने जब आपसे माफी मांग ली है तो जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे मेरी लाइफ में, प्लीज उसको लेने के लिए थैंक यू यूनिवर्स। आप उससे अपने पास ले लीजिए वापस, वो सारी एनर्जीज मुझसे ले लीजिए जो नेगेटिव है, और मेरी सारी मैनिफेस्टेशन जो भी मैं चाहता हूँ लाइफ में वो मेरे करीब आ रही है। तो आपको ऐसा बोलना है दैट इट्स कमिंग टूवर्ड्स मी and I'm giving all the negative energies to the universe. I'm releasing all the negative energies and I'm intaking all the positive ones inside me. So for that, thank you universe for taking all the negative energies from me. तो आप थैंक यू बोल रहे हो यूनिवर्स को कि यूनिवर्स ने आपके अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी ले ली है और आपकी मैनिफेस्टेशन जो भी आप चाहते थे अब वो पूरा होना स्टार्ट होगा, एंड फॉर दैट रीजन यू आर सेइंग थैंक यू। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है आई लव यू। अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम रोजाना ये वर्ड्स का यूज करते हैं आई लव यू, बट हम कभी फील नहीं करते। बट वाइल डूइंग दिस टेक्निक वी विल फील द इमोशंस इनसाइड। हम ऐसे ही आई लव यू बोल देते हैं रैंडमली, आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड, बट राइट नाउ जब आप ये टेक्निक करोगे यू विल फील इट फ्रॉम इनसाइड कि आई लव यू का रियल मीनिंग क्या है। बेसिकली आप यूनिवर्स को शो कर रहे हो कि जितने भी लोग आपकी जिंदगी में आए उसके लिए आप कितने तहे दिल से शुक्रिया करते हो और उनको कितना प्यार करते हो, दैट यू आर लविंग ऑल ऑफ द पीपल दैट यू हैव इन योर लाइफ एंड यू लव द यूनिवर्स। दैट मीन्स यू लव योर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड एंड आउट। So you are saying that I love you. Please heal me. I love you. You have to say I love you at very last, that you love your body, you love your soul, you love the people around you, you love the soul of the people that are around you, and you love the universe, the God and the angels and the spirits. So you are saying thank you and then you have to say I love you. ये दो जो सेंटेंसेस हैं ये हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, बट इन दिस प्रेयर ये एक मंत्र की तरह है। आप चांट करो एक मंत्र को और आपको ये कॉन्टिन्यूसली बोलना है। यू हैव टू से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, and then you have to say thank you, and then at last you have to say I love you. I love you is like you're giving love to the universe, you're sending your love vibrations to the people around you, to the things you are going to manifest, to yourself also. You are just sending the vibrations of love in the universe so that you can manifest love in the near future. तो जो बैगेज था इससे क्या होगा, आप धीरे धीरे फील करोगे कि आपका जो इमोशनल बैगेज है, जो जितना आप ट्रॉमेटाइज फील कर रहे थे, जितना आपके अंदर इमोशंस भरे हुए थे, वो धीरे धीरे लाइट हो रहे हैं, मतलब अंदर से आप रिलीज कर रहे हो, उससे वो कम हो चुके हैं। जैसे जैसे आप ये चैंट करोगे आपको और अच्छा लगने लगेगा और आपका जो माइंड है वो बहुत शांत हो जाएगा एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। इससे पहले आपका सेल्फ स्टीम कम हो चुका होगा बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस गोइंग अराउंड यू, बट आफ्टर डूइंग दिस टेक्निक you will feel much relaxed and you will feel much grateful than before. आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो ये टेक्निक वो लोग कर सकते हैं जो बहुत दुखी हैं और अभी परेशान चल रहे हैं अपनी लाइफ से। तो आप ये डेली यूज कर सकते हो, 3 to 4 टाइम्स यूज करो। जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप इसे यूज करो, आप इस टेक्निक को। और ये कुछ ज्यादा मुश्किल है, बहुत इजीली रिमेम्बर्ड वर्ड्स हैं जो कि आप डेली टाइम में याद रख सकते हो। ऐसा भी नहीं कि आपको लिखना पड़ रहा है इसको, ये आप याद रख सकते हो। बहुत ही इजी वर्ड्स हैं जो कि हम डेली बोलते हैं और ये सेंटेंसेस सिर्फ 4 हैं तो बहुत ही इजी हैं। यू कैन अप्लाई इट इन योर रियल लाइफ। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है या कोई नेगेटिव फील नहीं कर रहा तो उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है टेक्निक, वो सीधा अपनी मैनिफेस्टेशन पे जंप कर सकता है। बट वो लोग जो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और बहुत नेगेटिव फील करते हैं अपने बारे में या लोगों के बारे में या अपने सराउंडिंग के बारे में, उनको ये पहले करने की जरूरत है, उसके बाद वो मैनिफेस्टेशन पर जंप करें। ओके, ऐसे एक लीप मत लो, पहले ये प्रैक्टिस करो उसके बाद उस पर जंप करो। अदरवाइज आपका जो ये नेगेटिविटी है वो सराउंड करते जाएगी और ऐसे आप एक लूप होल में फंस जाओगे।
तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो ऑन डेली बेसिस। रात को सोने से पहले करोगे तो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा और सुबह उठने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत लाइट फील करोगे और बहुत पॉजिटिव फील करोगे और आप देखना आप पहले से ज्यादा ग्रेटफुल होने लगोगे। तो वेल दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।